नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सबके एग्जाम के लिए एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास चल रही है जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। एंशिएंट हिस्ट्री की इस सीरीज को देखने के बाद कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आरओ की, पेट की, लेखपाल की, एसआई, जीडी, कोई भी एग्जाम हो, अगर आपके एग्जाम में एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा तो आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स बनाइएगा ताकि सारी चीज़ों को बहुत ही शॉर्ट में अच्छे से रिवाइज किया जा सके। सातवाहन वंश। सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया था? सातवाहन वंश की स्थापना किया था सिमुक ने। देखो, कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। सुशर्मा कर्ण वंश का अंतिम शासक था, लेकिन एक बहुत ही अयोग्य शासक था। और सिमुक क्या थे? उन्हीं के मंत्री थे। तो सिमुक ने मौके का फायदा उठाया और सुशर्मा की हत्या करके एक नया वंश स्थापित कर दिया। कौन सा वंश था? सातवाहन वंश। प्रारंभ में इनका क्षेत्र कहाँ पर था? महाराष्ट्र के क्षेत्र पर था। लेकिन आपने पढ़ा था कि भाई कर्ण वंश के टाइम पर ही क्या हो गया था? शकों का आगमन प्रारंभ हो गया था। अब भाई इसने तो क्या किया था? कर्ण वंश के क्षेत्र को अधिग्रहण कर लिया था। कर्ण वंश की हत्या करके, कर्ण वंश के शासक सुशर्मा की हत्या करके एक वंश स्थापित कर दिया था, सातवाहन वंश। महाराष्ट्र क्षेत्र भी इनके अधीन था, लेकिन महाराष्ट्र क्षेत्र में उस टाइम पे क्या शकों का नियंत्रण हो रहा था। तो शकों ने इतना इन्हें परेशान कर दिया कि इन्होंने फलस्वरूप क्या कर दिया? महाराष्ट्र क्षेत्र को छोड़ दिया और इन्होंने अपनी राजधानी किसको बना दिया? आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित कर लिया। इसीलिए इन्हें आंध्र सातवाहन के नाम से भी जानते हैं। देखो, इन्होंने अपना जो कार्य क्षेत्र है आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित होना पड़ा। इतनी बात आपको समझ पाई? सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया था? सिमुक ने। सिमुक ने क्या किया था? कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर दिया, एक नया वंश स्थापित कर दिया। वो वंश था सातवाहन वंश। अब सातवाहनों के पास तो क्षेत्र तो महाराष्ट्र का भी था, लेकिन महाराष्ट्र में उस टाइम पे क्या हुआ? तो शकों नियंत्रण शक अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ा रहे थे। शकों से इतना ये परेशान हो गए कि इन्होंने महाराष्ट्र क्षेत्र को छोड़ दिया था और आंध्र प्रदेश की तरफ स्थानांतरित हो गए थे। इसीलिए पुराणों में इनके नाम में आंध्र सातवाहन का भी प्रयोग वर्णन मिलता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? इन्होंने अपनी राजधानी, पहले तो इनकी राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान थी, जो महाराष्ट्र की गोदावरी नदी के तट पर स्थित थी। बाद में क्या हो जाए? तो शकों से परेशान होकर महाराष्ट्र क्षेत्र को छोड़ ही देते हैं। वो आंध्र प्रदेश क्षेत्र में क्या कर लेते हैं? अपना विस्तार कर लेते हैं। इसीलिए आंध्र प्रदेश इनको सातवाहन बोलते हैं, आंध्र सातवाहन के नाम से जानते हैं। लेकिन कभी क्वेश्चन पूछता है कि शकों की राजधानी क्या थी? शकों सातवाहनों ने अपनी राजधानी बनाई थी प्रतिष्ठान, जो कि महाराष्ट्र के गोदावरी नदी के तट पर स्थित थी। सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? इनकी राजकीय भाषा थी प्राकृत, जबकि लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि। जब अशोक के अभिलेख पढ़ रहे थे तो मैंने अशोक के अभिलेख आपको बताया था 4 लिपियों में मिले थे। वो 4 लिपियां कौन थी? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, क्योंकि अगर आप इससे पहले की क्लास देख रहे हो तो आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए। सातवाहन वंश का शासन बहुत लंबे चला। देखो, सातवाहन वंश में बहुत ज्यादा योग्य शासक तो नहीं हुए कि बहुत पूरे भारत में विस्तार कर लिया, लेकिन ये अपनी सत्ता को बनाए रखे हैं। तो ये प्राचीन भारत में किसी वंश का सर्वाधिक कार्यकाल रहा। कोई ना कोई एक ऐसा शासक होता रहा जो अपनी सत्ता को बनाए रखा। ऐसा नहीं हुआ कि पूरा ही वंश का समाप्त हो गया। जैसे कर्ण वंश आया, कर्ण वंश आया, लगभग उसने 40-43 साल शासन किया, कर्ण वंश समाप्त हो गया, एक नया वंश आ गया, सातवाहन वंश। जैसे आपका शुंग वंश था, शुंग वंश ने लगभग 112 वर्ष तक शासन किया और शुंग वंश का समाप्त हो गया। इसी प्रकार सातवाहन वंश बहुत बड़े क्षेत्र पर शासन नहीं किया, लेकिन ये अपने क्षेत्र को बनाए रखे रहे, धीरे धीरे शासन होता रहा। सातकर्णी प्रथम सातवाहन वंश का पहला शासक था। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? इसके बारे में एक अभिलेख मिलता है, नानाघाट अभिलेख। नानाघाट अभिलेख है कहाँ पे? पुणे में है। तो नानाघाट अभिलेख से किस वंश के शासक की जानकारी मिलती है? सातवाहन वंश के शासक सातकर्णी प्रथम की मिलती है। नानाघाट अभिलेख को उसकी पत्नी नैनिका ने बनवाया था। सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया? सिमुक ने किया था। सातवाहन वंश का एक योग्य शासक था सातकर्णी। सातकर्णी के बारे में जानकारी मिलती है एक अभिलेख, नानाघाट अभिलेख, जो कि महाराष्ट्र के पुणे में है। नानाघाट अभिलेख को बनवाया किसने था? सातकर्णी प्रथम की पत्नी नैनिका ने बनवाया था। इसी के साथ साथ सातकर्णी प्रथम ने दक्षिणापतिपति और अप्रतिपति की चक्र की उपाधि को भी धारण किया था।
सातकर्णी प्रथम शासक का नाम सांची स्तूप के प्रवेश द्वार पर अंकित है। देखो सांची स्तूप स्थित कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोका ने करवाया था। लेकिन सांची स्तूप की पुनः मरम्मत किसने करवाई थी? पुष्यमित्र शुंग ने करवाई थी। लेकिन सांची स्तूप के प्रवेश द्वार पर अपना नाम अंकित किसने करवाया था? सातवाहन वंश के शासक सातकर्णी प्रथम। तो सातकर्णी प्रथम का नाम सांची स्तूप के प्रवेश द्वार पर अंकित है, पता होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। जो सांची का स्तूप बना है किसी नोट पर बना है, किस नोट पर सांची का स्तूप बना है? क्या 50 के नोट पर बना हुआ है, क्या 100 रुपए के नोट पर बना हुआ है सांची का स्तूप? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे दीजिए। सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे और एक राजसूय यज्ञ करवाया था। पहली बार कौन सा शासक था जिसने अश्वमेध यज्ञ कराए थे? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था? 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। उसी प्रकार सातकर्णी प्रथम ने भी क्या किया था? 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। इसी के साथ साथ एक आपका राजसूय यज्ञ भी सातकर्णी प्रथम ने कराया था। सातकर्णी प्रथम की जानकारी आपको किस अभिलेख से मिलती है? नाना घाट अभिलेख से मिलती है। नाना घाट अभिलेख है कहाँ पर? नाना घाट अभिलेख महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। नाना घाट अभिलेख को लिखवाया किसने था? सातकर्णी प्रथम की पत्नी नैनिका ने नाना घाट अभिलेख को लिखवाया था। सातकर्णी प्रथम का वर्णन और कहाँ पे मिलता है? सांची स्तूप। सांची स्तूप कहाँ पर स्थित है? सांची स्तूप मध्य प्रदेश में। सांची स्तूप के प्रवेश द्वार पे सातकर्णी प्रथम ने अपना नाम अंकित कराया। देखो हम कितनी चीज़ों को बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार सुनेंगे, लेकिन हमारा कोशिश क्या करनी है, क्लास में सारी चीज़ें याद हो जाए। कुछ चीज़ें नहीं याद होती, फिर से क्लास को देखिए, फिर से कई काम कर रहे हैं चलते फिरते, क्लास को लगा लीजिए, सुनते जाइए। बस मेन चीज़ है आपको सारी चीज़ें याद करना, आपका उद्देश्य होना चाहिए। सातवाहन वंश का सबसे योग्य शासक हाल था। देखो हाल योग्य शासक होने के साथ ये बहुत विद्वान था। हाल ने स्वयं एक रचना किया था, गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती की रचना किसने किया था? हाल ने किया था, जो कि सातवाहन वंश का शासक था। गाथा सप्तशती की रचना किस भाषा में किया था? प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती की रचना किया गया था। इसी के साथ साथ इस वंश का प्रतापी शासक कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। देखो सातवाहन वंश के शासक अपने नाम से पूर्व अपनी माता के नाम का प्रयोग करते थे। सातवाहनों का समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक था। लेकिन राजा कौन बनता था? राजा पुरुष ही बनता था। भाई पहले कोई पिता बना, फिर उसका बेटा बना, फिर उसका बेटा बना, फिर उसका बेटा। राजा हमेशा पुरुष बनता था, लेकिन इनका समाज मात्र सत्तात्मक था। महिलाओं को अच्छा आदर देते थे, उनका ध्यान रखते थे, सम्मान रखते थे, और ये अपने नाम से पहले अपनी माता के नाम का प्रयोग करते थे। तो इससे पहले आपने पढ़ा कि भाई सातकर्णी प्रथम आया, सातकर्णी के बाद हाल आया। हाल की रचना का नाम पूछ लेते हैं, गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती की रचना किसने किया था? हॉल ने किया था। और कई बार पूछ लेते हैं हॉल का संबंध किस वंश से? तो सातवाहन वंश से हाल का संबंध है। इस वंश का प्रतापी शासक कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी नासिक के शक शासक नापना ने आक्रमण किया था। देखो अब इनका सब क्या होगा, एक तरफ आपका क्या चल रहा है? सातवाहन वंश का शासक चल रहा है। अभी जब विदेशी आक्रमणकारी पढ़ेंगे तब आप दोनों चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे। देखो भारत में एक क्षेत्र में क्या हो रहा है, शकों ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। दूसरा अब भारत में क्या हो गया, हिंद यूनानी इंडो ग्रीक ने भी आक्रमण प्रारंभ कर दिया। इंडो ग्रुप ने पहली बार आक्रमण कब प्रारंभ कर दिया था? शुंगों के टाइम पर, पुष्यमित्र शुंग के समय इंडो ग्रीक ने 2 बार आक्रमण किया था। इसी के साथ साथ कर्ण वंश के टाइम पर क्या कर दिया, शकों ने आक्रमण प्रारंभ कर दिया। उस शकों ने अपना क्षेत्र कहाँ पर बढ़ा रहे थे, महाराष्ट्र के क्षेत्र में। महाराष्ट्र के क्षेत्र में शकों से इतना परेशान हो गए सातवाहन वंश के कि महाराष्ट्र क्षेत्र को छोड़कर ही चले आए और आंध्र क्षेत्र पर अपना विस्तार कर लिया। इसलिए इन्हें हम आंध्र सातवाहन के नाम से भी जानते हैं। अब गौतमी पुत्र सातकर्णी के टाइम पर क्या हुआ था, नासिक का, महाराष्ट्र के नासिक में एक शक शासक था नापना। नापना ने क्या कर दिया, गौतमी पुत्र सातकर्णी पर आक्रमण किया। लेकिन गौतमी पुत्र सातकर्णी एक बहुत ही योग्य शासक था, उसने नापना को पराजित कर दिया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? इसका वर्णन आपको कहीं से मिलता है क्या? महाराष्ट्र के नासिक में एक क्षेत्र है जोगलथम्बी। जोगलथम्बी में सिक्के मिले, जिस सिक्के में एक तरफ तो गौतमी पुत्र सातकर्णी है, दूसरी तरफ नापना का क्षेत्र अंकित है।
इसी के साथ साथ पता चलता है उस सिक्के से कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शक शासक नागपना को पराजित किया था। शक शासक नागपना ने किसके ऊपर आक्रमण किया था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने किस शक शासक को पराजित किया था? नागपना। नागपना का कहाँ का क्षेत्र? महाराष्ट्र के नासिक का शासक था। इसका वर्णन आपको कहाँ से मिलता है? एक सिक्का मिलता है। कहाँ से? महाराष्ट्र के नासिक के जोगलथंबी में। तो वहां से वर्णन मिलता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नागपना को पराजित कर दिया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने क्या किया था? बौद्ध संघ को आज कालकी और कार्ले के भिक्षु संघ को घरचक ग्राम दान दिया था। देखो, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने बौद्ध धर्म के लिए क्या हुआ? कुछ ग्राम दान में किए थे और भी काम किए थे। इसी के साथ साथ गौतमीपुत्र सातकर्णी ने सातवाहन वंश की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः लौटाया। देखो, शकों ने सबसे ज्यादा अगर परेशान किया था तो किसको किया था? सातवाहनों को। लेकिन सातवाहन वंश में जब शासक बनता है गौतमीपुत्र सातकर्णी, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शक शासक था बहुत ही योग्य नागपना, उसको पराजित किया। तो बहुत टाइम तक शक क्या हो गए थे? बिल्कुल शांत बैठ चुके थे। तो सातवाहनों की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस किसने लाया था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी के बाद क्या हो जाता है? वशिष्ठिपुत्र पुलमावी शासक बनता है। वशिष्ठिपुत्र पुलमावी के समय उज्जैन के शासक ने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। अब इस टाइम पे क्या हुआ? शक आक्रमण, उज्जैन के शक आक्रमण का नेतृत्व कौन कर रहा था? रुद्रदामन कर रहा था। देखो, इससे पहले भी शकों ने आक्रमण किया। हाँ जी, किया। किसने किया था? इससे पहले आक्रमण किया था महाराष्ट्र के नासिक के नागपना ने। नागपना का स्थापना किससे हुआ था? गौतमीपुत्र सातकर्णी से हुआ। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने महाराष्ट्र नासिक के शक शासक नागपना को पराजित कर दिया। अब इसके बाद क्या हो जाता है? इधर शासक बदल जाते हैं, शासक बनते हैं वशिष्ठिपुत्र पुलमावी। अब वशिष्ठिपुत्र पुलमावी के ऊपर पुनः शक आक्रमण करते हैं। अब ये कौन सा शक शासक आक्रमण करते हैं? उज्जैन का शक शासक। उज्जैन का शक शासक इस टाइम पे था कौन? रुद्रदामन। देखो, ये चीजें आप कई बार छोड़ भी देते हो सकता है अभी टफ लगे, लेकिन अभी थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। ऐसा कोई पॉइंट है, एक बार खुद से लिख के देखने की कोशिश करो, फिर से सुनने की समझना। क्योंकि आजकल एग्जाम में क्या हो रहा है? दक्षिण भारत के इस टाइप से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। उधर आपका मौर्य काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म से क्वेश्चन पूछे कम जा रहे हैं। अब रुद्रदामन ने क्या कर दिया? वशिष्ठिपुत्र पुलमावी को पराजित कर दिया। अब देखो, पहली बार क्या हुआ था? पहली बार सातवाहन वंश का शासक था गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने क्या कर दिया था? शक शासक नागपना को पराजित कर दिया। अब दोबारा शक शासक रुद्रदामन ने आक्रमण किया किसके ऊपर? वशिष्ठिपुत्र पुलमावी। अब क्या हुआ? सातवाहन वंश का शासक वशिष्ठिपुत्र पुलमावी पराजित हो गया। लेकिन बाद में क्या होता है? रुद्रदामन और वशिष्ठिपुत्र पुलमावी के मध्य वैवाहिक संबंध प्रारंभ हो जाता है। अब इन्होंने क्या कर लिया था? आंध्र प्रदेश को जीत लिया था और प्रथम आंध्र सम्राट की उपाधि भी धारण किया था। किसने? वशिष्ठिपुत्र पुलमावी ने। इसी के साथ साथ अमरावती में बौद्ध स्तूप का किलाबंदी पुलमावी ने करवाया था। सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था? यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी इस वंश का अंतिम शासक था। इसके सिक्के पर क्या? जहाज का चित्र बना हुआ है। सातवाहन वंश ने क्या किया था? उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया था। क्योंकि देखो, पहले तो उनका क्षेत्र क्या था? महाराष्ट्र के क्षेत्र पे काम कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जब महाराष्ट्र में शकों ने बहुत पराजित किया, बहुत परेशान किया, तो महाराष्ट्र क्षेत्र के छोड़कर क्या हुआ? आंध्र प्रदेश क्षेत्र में आए, आंध्र प्रदेश क्षेत्र को जीता। इसीलिए इन्हें आंध्र सातवाहन के नाम से भी जानते हैं। ब्राह्मणों को पहली बार भूदान देना किसने प्रारंभ किया था? सातवाहनों ने। ब्राह्मणों को पहली बार भूदान देना सातवाहन वंश ने प्रारंभ किया था। लेकिन सर्वाधिक भूदान दिया था गुप्त शासकों ने। दोनों पॉइंट को समझिएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। पहली बार ब्राह्मणों को भूमि दान देंगे, ये प्रारंभ की थी सातवाहन। लेकिन सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को भूदान दिया किसने था? वो दिया था आपके गुप्त शासकों ने। वेतन के बदले भूमि देने की व्यवस्था भी किसने प्रारंभ किया था? सातवाहन वंश के शासकों ने वेतन के बदले भूमि देने की परंपरा को प्रारंभ किया था। इस वंश के समय गांव के प्रधान को क्या बोलते थे? गौलमिक बोलते थे। दक्कन के क्षेत्र में ये लोग क्या करते थे? कपास उगाते थे। एक क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा।
भारत में पहली बार कपास उगाने का श्रेय किसको जाता है? सातवाहन का समाज कैसा था? मातसत्तात्मक था। ये अपने नाम से पूर्व अपनी माता का नाम लिखते थे, लेकिन राजा कौन होता था पूर्व? पहली बार शीशे के सिक्कों का प्रयोग किसने किया? पहली बार शीशे के सिक्के का प्रयोग किया था सातवाहन वंश के शासकों ने। चांदी के सिक्कों को हम क्या कांसापड़ कहते थे, जबकि सोने के सिक्के को स्वर्ण कहते थे। लेकिन पहली बार शीशे के सिक्के किसने चलाए थे? सातवाहन वंश के शासकों ने। पहली बार ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा किसने प्रारंभ किया था? सातवाहन वंश के शासकों ने। इसी के साथ साथ क्या हुआ था, इनका क्षेत्र समग्र गोदावरी नदी के तट पर था, बहुत उपजाऊ था। सातवाहन के टाइम पे क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा कृषि वगैरह भी होती रह रही थी। तो ये सारी चीज़ें हमने सातवाहन वंश के बारे में डिस्कस किया। पढ़िए, मेहनत करिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए। देखो, लाइफ में कुछ भी करना, लेकिन एक अच्छा इंसान जरूर बनना। आप सब कुछ कर सकते हो, बस ईमानदारी से प्रयास करते रहिए, एक अच्छा इंसान बनिए और अपने सपनों के प्रति कभी भी कोई भी कोताही नहीं बरती है। क्योंकि आज की आपकी लाइफ कैसी होगी, जैसे आज आप मेहनत कर रहे हो ना, वैसे ही कल आपकी लाइफ होगी। आज आप 8 घंटे की मेहनत करना चाह रहे हो कि कल आप 8 घंटे की मेहनत 10 घंटे की मेहनत करना चाह रहे हो, वो बदले में उतना आपको आउटपुट भी नहीं मिलेगा। पढ़ते रहिए, मेहनत करिए। कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट हो, कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। ये नोट्स, ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है।